हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सी लैंग्वेज। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई प्रोग्राम आपको बनाना है तो उसकी अप्रोच 3 टिप्स इसके लिए मैं दे रहा हूं। यानी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहली स्टेप तो ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो ही आप दूसरी स्टेप पे जाएंगे। पहली स्टेप में हमें एक क्वेश्चन समझना है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, इसको हम समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है और इसके रूट्स का मतलब है वो वैल्यूज x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी x की जगह पर मैं कोई वैल्यू रखूंगा, लेट्स से अल्फा, तो यहां पर कैलकुलेशन करने पर लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाना चाहिए। तो अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट होगा। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, यानी 2 रिजल्ट हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है एक एक्सप्रेशन पे जिसको हम बोलते हैं b² माइनस 4ac। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस को अगर हम बोल रहे हैं रूट है तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक रूट आएगा और एक बार माइनस साइन लेंगे इसलिए दूसरा रूट आएगा। इसलिए हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रिजल्ट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है ये स्क्वायर रूट में जो लिखा हुआ है, क्योंकि हो सकता है स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आए वो नेगेटिव आ जाए। तो हम b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, जिसको d से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव है, तो रूट अंडर रूट निकालना है अगर नेगेटिव वैल्यू का तो वो रिजल्ट होता है इमेजिनरी नंबर, इसलिए कोई रूट्स नहीं आएंगे, तो हम रिजल्ट लिखेंगे नो रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, ठीक है, इक्वल रूट्स। सिमिलरली अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजर से एंटर करवानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजर से एंटर करवाने का मतलब है a, b और c की वैल्यू यूजर से एंटर करवानी है। तो 3 वैल्यूज यूजर से एंटर करवाते हैं सबसे पहले। तो प्रोग्राम बनाने में सबसे पहले हमने लिखा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बॉडी में हमने वेरिएबल बनाए a, b और c, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b, c हैं। फिर हम यूजर को एक मैसेज देते हैं, एंटर या तो हम कोफिशिएंट बोल सकते हैं, एंटर कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² कैसे लिखेंगे यहाँ पर, x² मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, x² x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यानी 3 वैल्यू यूजर से एंटर करने को कह रहे हैं। पहली वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट मतलब a, तो ये जो x² के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको a से डिनोट कर रहा हूँ, तो %d एंड कॉमा लगा के मैंने लिखा एड्रेस ऑफ
A, एड्रेस ऑफ B, एड्रेस ऑफ C। गॉट इट। अब हमारे पास ABC आ चुका है, तो पहले तो मुझे देखना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से D, और D वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ B² माइनस 4AC। तो B² निकालने के लिए B इंटू B कर दिया, माइनस 4 इंटू A इंटू C। तो ये मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। अब मेरे पास क्या क्या सिचुएशन है। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो इसका मतलब प्रिंट एफ बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, हालांकि वो इमेजिनरी रूट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यदि d ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो हम बोलेंगे प्रिंट एफ रूट्स आर इक्वल या बोथ रूट्स आर इक्वल। ठीक है, बोथ रूट्स आर इक्वल, लेकिन वो रूट्स हैं क्या, वो भी तो हमें बताना है। तो वो भी बताने का कोड मैं इसमें लिख दूंगा। और तीसरा केस क्या है, यदि d ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, लेकिन इनको मुझे निकालना भी है, तो रूट्स निकालने का कोड भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो दो रूट्स आएंगे, एक को हम बोल देंगे x और एक को बोल देंगे y। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी हो गया, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लेता हूँ, एक बार माइनस ले लूँगा, y की वैल्यू जब निकालूंगा तो माइनस ले लूँगा, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो SQRT एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, math.h में डिक्लेयर्ड है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ d, डिस्क्रिमिनेंट का रूट निकाला, और जो इससे रिजल्ट आएगा इस पूरे से, उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 इंटू ए से। गॉट इट। तो 2 इंटू ए से मैंने इसको डिवाइड किया। ये ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा। देखिए, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया, तो गलत हो जाएगा। होगा ये कि पहले ये एक्सप्रेशन इतना सॉल्व हो जाएगा जितना मैंने हाईलाइट किया, तो ये डिवाइड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि गलत है, ए से डिवाइड होना चाहिए। इसीलिए वो गलती ना हो, हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होगी, वो होगी माइनस बी माइनस SQRT d। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। ठीक, अब दोनों रूट्स को मैं प्रिंट करा देता हूँ, लेकिन ये जो स्क्वायर रूट आने वाला है ये पॉइंट में भी आ सकता है, तो बेटर ये होता कि मैं x और y की वैल्यूज फ्लोट टाइप का ले लेता। तो x और y क्या हो जाते, फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स हो जाते, ताकि पॉइंट वाली वैल्यूज मैं उसमें रख सकूं। स्क्वायर रूट फंक्शन जो है वो डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, यानी रियल नंबर ही रिटर्न करता है। ओके, अभी लेकिन मैंने उसके अंदर जो वैल्यू पास करी है वो क्या है, वो एक इंटीजर वैल्यू है, हालांकि उसमें पास भी मुझे डबल टाइप की वैल्यू ही करनी होती है। ओके, अब मैं प्रिंट कराता हूं रिजल्ट, रूट्स आर, और यहां पे बैकस्लैश n ताकि न्यू लाइन से आ जाए, पहला रूट और दूसरा रूट, दोनों रूट यहां पर दिखाई दें, x और y की वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, जब इक्वल रूट्स हैं तब क्या करेंगे, तब हमारा एक ही रिजल्ट आने वाला है, और वो है -b/2a।
अगेन 2a पे हमें पैरेंथेसिस लगाने होंगे वरना रिजल्ट गलत आ सकता है। बोथ रूट्स आर इक्वल, तो रूट इज %f और यहाँ पर हमने लिखा x। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि b भी एक इंटीजर है और 2a भी एक इंटीजर आएगा, तो इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हमेशा क्या हो जाता है, रिजल्ट इंटीजर हो जाता है। इसीलिए x की वैल्यू कभी सही नहीं आ पाएगी। तो क्या सही तरीका है, मैं 2 इंटू ए करने की बजाय 2.0 इंटू ए कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2.0 जो है वो रियल कांस्टेंट हो गया। तो रियल का जब मल्टीप्लाई होगा इंटीजर से तो रिजल्ट रियल आएगा, और डिवीजन में भी एक पोर्शन जब रियल हो जाएगा तो पूरा रिजल्ट रियल आ जाएगा। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसकी दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि डिवाइड के पहले वाला ऑलरेडी रियल है, क्योंकि SQRT फंक्शन का रिजल्ट जो आएगा वो रियल होगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि दो इंटीजर के बीच में जब ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मैथमेटिकली 2.5 आएगा, लेकिन यहाँ पर C लैंग्वेज में वो रिजल्ट 2 आएगा, 2.5 नहीं 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 2 दोनों इंटीजर है। तो ये बात हमने ऑपरेटर्स के लेक्चर में ऑलरेडी समझी हुई है। तो यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारा आंसर आ चुका है। अब अगर हम इमेजिनरी रूट में भी इंटरेस्टेड हैं तो हम वो भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, बट अगर इतने से हमारा काम चलता है तो हमारा आंसर आ चुका है। एक बार मैं इस प्रोग्राम को रन करके और दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें एक दिक्कत आ रही है, यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, इसलिए वो एरर मैसेज भी दे रहा है। अब एरर मैसेज किस लाइन पे दे रहा है, उसकी अगली लाइन पे, लेकिन एक्चुअल में क्या था, उसकी पिछली लाइन में सेमीकोलन नहीं लगा था। तो वो जब सेमीकोलन नहीं लगा था तो पिछली लाइन को वो एंड नहीं मान रहा था, तो उसने इन दोनों लाइन को एक कंटिन्यूएशन में एक ही लाइन माना, इसलिए ये रेड मार्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एनीवे, मैंने प्रोग्राम को रन किया तो देखिए हमने जैसा printf लिखा था, एंटर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 रूट्स होते हों, ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक रूट है 4 और एक रूट है लेट्स से 3, तो इसका मतलब होगा x माइनस 4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 12 है, और इसके रूट्स आने वाले हैं 4 और 3। ठीक है, तो 1 - 7 12 ये एंटर करते हैं। तो मैंने एंटर किया 1 - 7 और 12। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर 4 एंड 3। देखिए 4 को 4.0 लिख रहे हैं क्योंकि वो %f से प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये हमारा रिजल्ट बिल्कुल सही है। अब हम एक ऐसा भी डेटा एंटर करते हैं जिसमें रूट्स इक्वल आ रहे हों। फॉर एग्जांपल मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। मान लीजिए कि रूट्स आ रहे हैं 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मतलब -6x प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी 9। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू कितनी हो गई -6 और c की वैल्यू कितनी हो गई 9। तो 1 -6 और 9 ये वैल्यू एंटर करते हैं। 1, ओह मैंने गलत एंटर कर दिया, 1
-6 और 9। तो रूट्स इक्वल होने चाहिए, तो बोथ रूट्स आर इक्वल और रूट क्या है 3 है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और इमेजनरी का केस क्या होगा, एक तीसरा केस और ले लेते हैं जिसमें इमेजनरी रूट्स आ रहे हों। इमेजनरी रूट्स आ रहे होंगे तो इक्वेशन किस तरह की बनेगी, जिसमें b² - 4ac < 0। जैसे मैंने लिखा x² + x + 1 = 0। इसके रूट्स इमेजनरी है क्योंकि b² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, और -4ac 4 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो 1 1 1 तीनों 1 एंटर कर देता हूँ। तो मैंने एंटर किया 1 1 1, तो बोथ रूट्स आर इमेजनरी। गॉट इट। तो ये प्रोग्राम आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C लैंग्वेज, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब्जेक्ट्स के पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। पूरा कोर्स आप कर सकते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। 1 by 1 चैप्टर वाइज लेक्चर्स रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है जिनके वीडियो सॉल्यूशंस हैं। आप न केवल वहाँ पे उन प्रोग्राम्स के सॉल्यूशन देखेंगे, बल्कि प्रोग्राम बनाने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए इस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। अब यदि आपको लगे कि ये सारे कुछ जो कंटेंट है वर्थ है, आपके काम का है, क्योंकि ये सब कुछ हिंदी में है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और क्योंकि इस साइट पे हर दिन एक नया वीडियो आता है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत काम का है तो ना केवल आप इसे बुकमार्क करिए अपने लिए, बल्कि आप इसे शेयर भी करिए अपने दोस्तों के बीच में। आप इसे फेसबुक वॉल पे इसके लिंक को पोस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट के लिंक को या वीडियो के लिंक को। इस तरीके से ये शेयर होगा। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, समझ लीजिए कि मैं अगर ये सब कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपसे कुछ चाह नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप इसे शेयर करें। थैंक यू।